नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तान की और साथ में अफगानिस्तान की। और इसके लिए जुड़ी हैं हमारे साथ आरजू काजमी जी। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने आज हमारे शो को ज्वाइन किया। नमस्ते। थैंक थैंक यू सो मच सर। नमस्ते, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे था कि ये ना हो कि अगले साल मिले, एक साल के बाद। तो मैंने कहा 2024 में एक शो तो कर ही लेते हैं, नहीं तो इसके बाद तो जाकर एक साल के बाद मुलाकात होगी। लेकिन आज मुझे पता लगा है कि आप अभी अभी तालिबान ने आपको केपीके में बुलाया था, आप उनको मिलने भी गई थी, अभी अभी वहाँ से फ्रेश न्यूज़ लेकर आई हैं। क्या न्यूज़ है आपके 5वें सूबे की? सर, 5वें सूबे की ये न्यूज़ है कि फ़िलहाल तो अटैक्स चल रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि टीटीपी जो है वो मुसलसल अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान से बात भी की है, उनसे कहा है कि भाई रोको, ये तुम्हारे लोग हैं। वो कहते हैं जी तुम जाते हो तो तुम्हारा काम जाने, ठीक है ना, वो वाली बात है। इन अदर वर्ड्स, तालिबान ने हमें कहा भाड़ में जाओ। तो उन्होंने जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और कहा ये जा रहा है, जो मैं बल्कि आपके लिए पॉइंट भी लिख के बैठी हूँ, कि अमीर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनसे पाकिस्तान ने तकरीबन 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से दोनों कंट्रीज का आपस में कोई खास आना जाना या बातचीत नहीं थी। तो हमारे साथ से सादिक खान जो है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं अफगानिस्तान में बातचीत करने के लिए, उन्होंने मुलाकात की है। और ये कल की बात है, कल उन्होंने उनसे मीटिंग की है और कहा है कि जी टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रही है, आप उनको रोकिए, मना कीजिए। क्योंकि जो डिटेल्स उन्होंने दी हैं उसको मिलकर मैं आपको नंबर्स भी बता दूं। मैं 2023 में जो है तकरीबन 645 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी की तरफ से। उसके बाद 2024 में 856 अटैक्स बताए जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताए जा रहे हैं तकरीबन 1500 टोटल जैसे साल में अटैक्स और इंसिडेंट्स सब मिलाकर। और कहा यह गया है कि तकरीबन 924 लोग जो हैं वो मारे गए या उनकी जाने गई हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है वो 570 जो थे वो फोर्सेस, हमारी फोर्सेस के लोग हैं, और 357 सिविलियंस हैं। तो अब जाहिर है अगर सिविलियन की जाने ज़्यादा गई होती तो हमारे लोगों को कोई, आपको पता, टेंशन नहीं होती। लेकिन उनके अपने लोग क्योंकि ज़्यादा हैं, 570 के करीब बताए जा रहे हैं कि फोर्सेस के लोग मारे गए। और अब इन्होंने फिर दोबारा से तालिबान से कहा है कि जी टीटीपी को आप कंट्रोल करें, इनको मना करें, इनको रोकें, क्योंकि टेंशन जो है वो दोनों तरफ बढ़ गई है और इनसे शायद या तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इनसे हो नहीं रहा है, जो भी कह लीजिए। लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ, नुकसान जो है हमारी फोर्सेस का उसका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन तालिबान इस वक्त बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है और दोनों तरफ किसी को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो ये सिलसिला चल रहा है सर। देखिए, मुझे बात सुनो, मुझे लगता है आप थोड़ा सा अफगानियों को सीरियसली लेती नहीं हैं। क्योंकि आपको लगता है यार 800 बॉम्ब ब्लास्ट या अटैक्स करे हैं, 900 लोग ही मारे, भी एक अटैक में एक आदमी एवरेज आता है, क्या फ़र्क पड़ता है? भी या तो हो ना कि 100-200 आदमी मरे हों इकट्ठे होकर एक एक अटैक में, तो फ़र्क भी पड़ता है। अब 800 में 800 अटैक किए उन्होंने, 900 लोग सिर्फ गए, आपको लगता है हल्के में लेते हैं, ये थोड़े से प्रोफेशनल नहीं है। तो मुझे लगता है इसलिए आप उनको सीरियसली लेती नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि वो भी इस्लामिक कंट्री थे, हम भी इस्लामिक कंट्री, तो वो उनके ऊपर जो है वो उस तरह का, अगर आपकी साइड होती ना तो शायद अभी तक एटम बम चला चुके होते। लेकिन बात सारी है कि आप लोगों को पता है, मगर बात सारी है कि अफगानिस्तान जो है, और जो कहा जाता है, हमारे कई दोस्त और कई लोग जो है जो यूट्यूब पर भी हैं और इंडियन मीडिया पे भी, वो कहते हैं कि जी 15,000 लोग जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो वो 15,000 बॉर्डर पे नहीं पहुंचे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। टीटीपी के तो कितने लोग पाकिस्तान के अंदर, केपी के, और कहाँ कहाँ रहते हैं आपको मालूम है, पूरे पाकिस्तान में इनफैक्ट। तो ये कहना कि वो आ गए हैं ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो अटैक ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, वो बेचारा भी भत्ता देते हैं, तो जब जाके वो अपने एरिया में घूमते हैं, वो टीटीपी वालों को भत्ता दे रहे हैं। तो मतलब इसमें अच्छी खासी एक बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में एक कॉमेडी मूवी बन सकती है अगर कोई बनाना चाहे। लेकिन इस वक्त बहरहाल हमारी वाट लगी हुई है और ये टेंशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अपने अंदर भी जो है कई चीज़ें वो गलत कर रहे हैं, जिसमें
लेडीज का आपको पता है उन्होंने एनजीओ बंद कर दिया, फिर कहा जी मेडिकल स्टडीज नहीं कर सकती, उसके बाद आज उन्होंने ये भी कह दिया कि विंडो बंद रखे घर में। ये पहले सऊदी अरेबिया में हुआ करता था कि आप विंडो में या बालकनी में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारे कई रिलेटिव रहते थे तो वो कहते थे कि वो परमिशन नहीं है, नीचे उनके सिपाही घूमते रहते हैं, कोई देख ले तो कहते चलो अंदर वापस, तो वो फिर अंदर वापस आके फिर टीवी देखने लगते थे। तो वो बात सारी ये कि लेकिन अब वही चीज़ अफगानिस्तान उसको बढ़ाता चला जा रहा है। और उसके ऊपर हैरत की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वाले कुछ नहीं बात कर रहे। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है और वो एक गलत चीज़ है, और यकीनन उस पर बहुत से लोग उनको सपोर्ट भी करते होंगे अफगानिस्तान को, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो हमने पैसा लिया अमेरिका से और फिर हमने कहा ठीक है ड्रोन ले जाके उधर फेंक दो। हमने कुछ नहीं किया, जगह दी है, ड्रोन अमेरिका लेके गया, अमेरिका नहीं गिरा। लेकिन एक तरफ ये भी बात हो रही है कि अमेरिका इस वक्त भी अपनी जंग जो है वो पाकिस्तान के जरिए लड़ रहा है, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो निकल तो गया। यानी आप सोचिए अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, 20 साल रहने के बाद अमेरिका को भागना पड़ा, वो भी ऐसे कि अपने हथियार छोड़ के भाग गए, जैसे कहते हैं ना जूते छोड़ के भागे, अपनी चीजें भी लेके नहीं गए। अब वही चीजें जो है वो दूसरी कंट्रीज के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर पाकिस्तान टफ टाइम देख रहा है तो बाकी कंट्रीज जो हैं वो सेफ रहेंगी, इसलिए कि ये अफगानिस्तान वाले तो किसी को नहीं देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे बोला जाता है आप जिसका अन्न खाती हैं यानी कि खाना खाते हैं उसको आप छोड़ देते हैं या उसी की भाषा बोलनी शुरू करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2.5 लाख टन आपने कभी इतना खाना देखा भी नहीं होगा पाकिस्तान में, उतना तो हमने दान कर दिया अफगानियों को। बट मुद्दा वही है कि आपने बोला कि भाई ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो अफगानिस्तान में जो ये सारे कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर बोलते भी नहीं है। उसका रीज़न है ये गर्दन सभी को प्यारी है। ह्यूमन राइट्स वालों को मालूम है अगर हमने अफगानियों के मामले में कोई दखल दिया, पता लगे फतवा निकल गया और 1 2 3 हो गया एक इमीडिएटली, इसलिए कोई बोलता नहीं है। लेकिन आपके लिए भी एक थोड़ी सी फ्री में एडवाइस है। वैसे मुझे मालूम है कि आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है कि आज जो अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था, वही चीज़ अब अफगानिस्तान में हो रही है, कल को वो पाकिस्तान में भी करने वाले हैं। इसलिए आप थोड़ा सा खिड़कियों को बंद ही रखा करें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको खिड़की में जाने की इजाज़त नहीं होगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आने वाला है। और आप भी की इस्लामिक कंट्री एक और जो आपसे अलग हुई थी 71 में, उन्होंने भी यही कुछ बोलना शुरू कर दिया है कि हम भी यही कुछ अब बांग्लादेश में करने वाले हैं। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस वन कि जो आपका 5वां सूबा है, जो आपने बोला कि भाई 15,000 लोग वहाँ से आ रहे हैं, दैट इज़ अ कन्फर्म न्यूज़। आप वैसे जाके भी आई हैं। अब तालिबान ने मुझे लगता है आपको बोला होगा कि बताना मत सुबी जैन को, क्योंकि ये कन्फर्म न्यूज़ अगर आ गई तो कहीं भी यूज़ हो सकती है। तो लेकिन ये जो चीज़ बोल रही है आपके टीटीपी वाले तो ऑलरेडी आपके कंट्री के अंदर है। अब लड़ाई सिर्फ टीटीपी और पाकिस्तान की नहीं लगता है कि टीटीपी, तालिबान और पाकिस्तान, ये तीनों का ट्रायंगल जो होता है ना मूवीज में, 2 लड़कियां 1 लड़का, ये वैसी वाली स्टोरी लगती है मुझे। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखें, ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन होगी तो बाकी कंट्रीज को बड़ा मजा आएगा या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि ये वही अफगानिस्तान है ना जिन्होंने जाकर ट्विन टावर में जहाज मार दिया था। पता नहीं पायलट को दिखा नहीं, बीच में से निकलना चाह रहा था, क्या चाह रहा था पता नहीं। ऐसा होता है ना कि कई बार अपने हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी कि दो टावर खड़े होते हैं, उसके पीछे टेढ़ा करके निकाल लेते हैं, तो ही वाज प्रैक्टिसिंग दैट। हाँ, मगर वो थोड़ा सा गलत हो गया तो उसके बाद जो है मतलब आपको पता है इस तरह की बातें भी वो कर चुके, तो उनसे तो भाई सभी डरते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान से सभी डरते हैं। मैं बिल्कुल अभी होकर आई हूँ, लेकिन मैं अफगान बॉर्डर पे नहीं गई थी, उससे बहुत पहले से वापस आ गई थी। मेरी वहीं तक की हिम्मत थी, मैं वहीं से मूली गाजर जो है ना वो खेतों से निकाल के घर वापस आ गई, तो मुझे भत्ता भी नहीं देना पड़ा अपनी ज़मीनों पे जाने के लिए। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहा है अफगान गवर्नमेंट से, तालिबान की गवर्नमेंट से, क्योंकि ये बेशक 15,000 है, टीटीपी वाले कहा यही जाता है हमेशा से जी 20-25 हज़ार या 15,000 लोग ही हैं, तो फिर ये इतनी बड़ी जो फौज हमारी है उससे ये हैंडल क्यों नहीं हो रहे, उससे पकड़ में क्यों नहीं आ रहे। अभी जब इन्होंने जाकर अटैक किया है तो इन्हें क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, तो उसके बाद ना आरजू जी, आपको याद होगा मैंने आपके साथ शो किया था एक, एंड आई गेव यू अ इंफॉर्मेशन कि आसिफ मुनीर के ऊपर डीप स्टेट की तरफ से बहुत प्रेशर है कि तुम कुछ मिस एडवेंचर करो विद इंडिया, और ये 20 दिसंबर से पहले उनको डेडलाइन दिया गया था। इधर करने की हिम्मत नहीं थी
टापे टांग रही थी, तो उन्होंने उधर कर दिया। तो सर वो कौन से बड़े कोई अच्छे लोग हैं, या उन्होंने कौन सा हमें छोड़ देना है? अब वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और वो अटैक्स चल रहे हैं। ये और बात है कि उन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मीडिया में आने नहीं दिया जा रहा। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसमें से थोड़ी सी बातें बताता है, बाकी तो जाहिर है कि हमें जो वहाँ के लोकल्स हैं या वो है उनके ज़रिए ही न्यूज़ आ जाती है कि वहाँ पर टेंशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वक्त। पाक अफगान बॉर्डर जो है वहाँ पर टीटीपी वाले मुसलसल अटैक्स कर रहे हैं, और उसमें डेफिनेटली सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, जो कि अफसोस की बात है। लेकिन वो अपने घर छोड़ के कहाँ जाए, वो कहीं जाना भी नहीं चाहते, वो वहीं रह रहे हैं, वो अपने आप को हटा भी नहीं रहे वहाँ से। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है अफगानिस्तान। ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिए कि जी ठीक है कुछ भी हो रहा है वहाँ पर उस साइड पर हो रहा है, नहीं। इस वक्त जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है। अपने लोग इन्होंने भेजे 1.5 साल, मैंने कहा इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं गया। और वो जो गए थे कावा शावा पीने, वो आपको याद है ना, वो जनरल फैज, उनको तो हमने वैसे ही जेल में डाल रखा है कि आजा बेटा बहुत कावा पी लिया। इसी इसी डर से कोई गया नहीं है, क्योंकि एक कावा बहुत महंगा पड़ा था। लेकिन आपको बड़ी हैरानी की बात है, मैं पाकिस्तान मीडिया को कवर भी किया मैंने, कोई बोल नहीं रहा कि ये तो जो कुछ हो रहा है राह की साजिश है। इसलिए कि सर उधर राह की साजिश कहाँ से आ जाएगी, उधर तो अफगानिस्तान के लोग हैं ना, वो तो हमें पहले ही पता है। अब तो हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, एक तरफ से भारत है, जाहिर है उसके साथ भी टर्म्स ठीक नहीं है, दूसरी तरफ ईरान है, वो भी नाराज है कि वो शिया सुन्नी कंट्री का उधर पड़ गया है, और एक तरफ अफगानिस्तान है। तो अब जाए तो जाए का, ऊपर से चाइना भी कोई खास खुश नहीं है। चाइना कहता है हमारे पैसे खा गए अचानक। अच्छा, इनको पहले नहीं पता लगता था इतना टाइम, मतलब मेरा तो कोई एक बार पैसा खा जाए ना तो मुझे समझ आ जाती है, इनको मतलब खाते गए इनको बहुत देर के बाद इनको समझ में आई है। तो ये अगर आप समझ गए, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा दोस्ती वो जो समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और क्या क्या थी। इसलिए कि जो अभी आप लोगों ने वीज़ा पॉलिसी बनाई है, इसमें कई कंट्रीज़ हैं जो कि जिनके लिए वीज़ा पॉलिसी जो है वो सॉफ्ट की गई है, या कहा गया है कि जी बगैर वीज़ा के भी जा सकते हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो इसके ऊपर भी हमें बहुत हम लोग परेशान है कि ये क्या बात है। वैसे तो हमें पसंद नहीं है चाइना जाना, कौन जाए यार चाइना, हमें नहीं जाना, लेकिन फिर भी यार ये कौन सा तरीका है। वो पता क्या है, आपको ऐसे लगता है कि यार चाइना जाके क्या करना है, ऐसे छोटी मोटी कंट्री है, क्योंकि अब तो आपके आसपास ही 4-5 कंट्री बन जानी है। तो आपको हर एक, कभी सिंध जाना है तो वीज़ा लगवाना है, बलूचिस्तान में वीज़ा लगवाना है, और केपी के तो चलो अफगानिस्तान का पार्ट बन ही जाएगा। तो आपको क्या होगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, घर के आसपास ही अगर इतनी कंट्रियाँ हो तो वीज़े ही वीज़े हो जाएगी आपके पासपोर्ट के ऊपर, इतनी स्टेपें हो जाएगी। आपको छोटे मोटे कंट्री, चाइना जैसी कंट्री में जाके क्या करना है। आज सोचिए, मुझे पता है पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो अब कितना मज़ा आएगा, कभी इस कंट्री में जाएंगे, कभी उस कंट्री में जाएंगे। तो होता है ना बच्चों को कि पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लग जाए, हो रहा होता है। है, बिल्कुल होता है। और आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा, इसलिए कि आप लोग भी तैयार हो जाए, लद्दाख भी आपको भी वीजा लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, हाँ, हाँ वो क्या है कि हमें नहीं, वो चाइनीज, हाँ मुझे बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मुझे अब आगे से जो लद्दाख में जाना होगा तो शायद वीज़ा लगा के जाना पड़े, क्योंकि भारत का पार्ट तो हम अक्साई चीन जो है अभी तो चले जाते हैं हम लोग यहाँ से बड़े फ्रीली अक्साई चीन में, लेकिन फिर वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि जो आपका आर्मी चीफ है मुनीर, उसकी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, वो क्या बुरका डाल के क्या घर में छुप के बैठ गया क्या वो? सर, किस चीज पे स्टेटमेंट आनी चाहिए? हमारे अभी डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, तो असल में तो बात वो करते हैं, हमारे आर्मी चीफ ने थोड़ी स्टेटमेंट देनी होती है, लेकिन बात सारी ये अच्छा, वो कि तो पैसे, उन्होंने, हाँ वो वो जो तो भी कह पैसे लीजिए इकट्ठे सर, करने में लगे हैं। मरवाएंगे सर, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ जाएगी मुझे। देखो, मैं चाहता हूँ कि आपका 2025 इमरान खान के साथ भी बीते, कितना बड़ा न्यूज़ बनेगा। इमरान खान तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस अरेस्ट कर दें, जैसे हाफिज सईद को किया है। वो कह रहे हैं यार हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया तो मुझे जेल में डाल दिया। मतलब इमरान खान का लेवल जो है वो हाफिज सईद से भी नीचे चला गया हमारे, आप अंदाजा लगाएं इससे। लेकिन हाँ, अभी हमारे अभी जो हमारे डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान की बात की, उन्होंने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने 9th में इमरान खान का जिक्र किया, और जो बात उन्होंने अजीब सी जो हम सभी को लगी कि कहाँ से कहाँ निकल गए, वो भारत पहुंच गए।
और उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर के लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे नौजवानों को मारा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बताते रहे। लेकिन हमारे लोग, आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान की पब्लिक का, क्या सोशल मीडिया बैन कर रखा है, हम लोग वीपीएन से ऑन करते हैं, उसके बावजूद लोगों ने मतलब इतना उनके अगेंस्ट लिखा वहां पर, जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लगा कि आप कितना भी लोगों को, उनके लीडर को बंद कर दीजिए, उनको कुछ कर दीजिए, वो आपको बोलने से बाज नहीं आएंगे। तो लोगों ने कहा भाई अपनी फिक्र करो ना। और दूसरा ये कि डिफेंस मिनिस्टर कहाँ है, वो डिफेंस मिनिस्टर भी तो एक हमने रखा हुआ है ना, तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता। उसके बजाय डीजी आईएसपीआर, भाई आपका क्या काम है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि डिफेंस में क्या हो रहा है? डिफेंस मिनिस्टर आपने किस मर्ज की दवा रखा हुआ है? तो वो डिफेंस मिनिस्टर साहब सर वो किसी पुल वुल से जंप लगा के स्विमिंग करके दिखाते हैं, वो कभी आम खा के दिखाते हैं, वो कभी मार्केट में घूम के दिखाते हैं, उनका इतना ही काम है। उनको किसी डिफेंस के से रिलेटेड मीटिंग में भी नहीं बिठाया जाता, बाहर दरवाजे के बाहर भी नहीं खड़ा करते, कैसे करके सुनी ले बेचारा कि क्या हो रहा है अंदर। मुझे याद है जब आपके वो थे बाजवा जी, जो आपकी कंट्री की बजा के चले गए, वो कई बार इकोनॉमी के ऊपर वो बात भाषण दे रहे होते थे कि कंट्री की इकोनॉमी को ठीक कैसे कर रहा है। आर्मी चीफ होकर वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जो डिफेंस वाला आदमी है वो स्पोर्ट्समैन बना हुआ है, जो आपका मुनीर है वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, प्रधानमंत्री भिखारी बना हुआ है। मतलब हर एक आदमी किसी और का काम कर रहा है। और जो जो भिखारी हैं आपकी कंट्री में, वो लेडीज ड्रेस बेचारे वो आपको देखे, वो क्या करे, भिखारी क्या करे आप बताइए? उनकी जॉब तो ये लोग कर रहे हैं, तो वो फिर किसी और कंट्री में चले जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए कि यार इधर तो कुछ बनेगा नहीं, बाहर ही जाके कुछ मांग लेते हैं। तो फिर ये तो होगा ना, उस पर हैरान नहीं होना चाहिए। अभी तो मुझे हैरत है, भारत में जाना चाहिए ना पैसे से मांगने, वो अंबानी अडानी और कौन कौन, वो अंबानी साहब वो जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई है टेढ़ी मेढ़ी सी, वो मैंने कहीं बोल दिया कि मुझे तो डिजाइन ही पसंद नहीं है, तो उस पे लोग बड़े नाराज हो कि यार ऐसे कैसे। मैंने कहा नहीं, वो आपके लोग आए थे, आपके आप ही के लोग जो भिखारी थे वो आए थे अंबानी जी के पास पैसे मांगने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने उनके घर के पास बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया था कि पैसे नहीं देता तो बॉम्ब ब्लास्ट लो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपके लोग हमारे पास नहीं आए, आ चुके हैं। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपको, बाकी सब तो हो गया कि आपका मुनीर का आपने बोल दिया कि मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तालिबान से अभी भी मिलकर आई है, पता लगे मुनीर उठा के ले गया। तो अभी बात बोलूंगी, हाँ बाद वो बात में कर लेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, अब मैंने सुना है कि आपके कंट्री में बड़ी तरक्की आने वाली है। उन्होंने बोल दिया कि जी गैस निकल गई, तेल निकल गया। और मुझे बाद में पता लगा कि जो मुनीर है और आसिफ जो आपके ये हैं, इन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया था तो गैस निकल गई थी। वो गैस वो वाली बोल रहे थे और इन्होंने बोलते तेल निकल गया, तेल निकल गया। वो कहते हैं महंगाई इतनी कर दी है कि ये लोगों का तेल निकल गया। लेकिन जो पब्लिक है इतनी बेवकूफ़ है, उनको ये समझ नहीं आया कि ये तो उनके पेट से गैस निकली है और तेल आपका निकला है। ये कोई कंट्री में से तेल और गैस नहीं निकली है। इतनी समझ नहीं है पाकिस्तानियों को। नहीं सर, समझ है। वो तो इमरान खान ने भी कहा था, जिस वक्त गैस की लोड शेडिंग हो रही थी ना इमरान खान के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था मूंगफली खाएं, अपनी गैस खुद बनाए। लेकिन बात सारी है ये तो मैंने भेजा फ्राई में बताया भी था, तो लोगों को आइडिया पसंद आया था। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ऐसा इमरान खान ने भी कहा था कि इतनी गैस निकले कि 200 साल जरूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान को किसी और से करने की। लेकिन अब उसके लिए जाहिर है कि वहां पे अगर काम करेंगे और पता करेंगे कि तेल कहाँ निकल गया या गैस कहाँ निकल आई, तो तब होगा ना। ऐसे बैठे बैठे स्टेटमेंट देने से पब्लिक को कह देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कल परसों बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि जी कहते हैं कि जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर चली गई है जी, मुल्क तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी ठीक हो गई, तो आम पब्लिक के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा? आम पब्लिक का तो वही बुरा हाल है। तो इसका मतलब ये सिर्फ ना कहानियां सुनाते हैं, इनकी अपनी इकोनॉमी ठीक हो गई होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमारी चीफ मिनिस्टर जो है वो 45 लाख का ड्रेस पहन के पहुंच गई, तो वो उनकी अपनी इकोनॉमी ठीक है। उसके ऊपर उनको डिफेंड करने वाले आ जाते हैं, हाँ तो आपका पैसा खा रही है क्या, अपने बाप का पैसा है तो ये है तो वो है। तो भाई फिर आप ये क्यों कहते हो कि पब्लिक को देख के हमें बड़ा परेशानी हो रही है कि वो परेशान है। तो यहाँ पे असल में जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो भी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है,
जो स्टैब्लिशमेंट के लोग आते हैं, चाहे वो एजेंसी के हों, चाहे वो आर्मी के हों, यानी ऊपर के लेवल की बात करी, उनकी बात नहीं करी जो बेचारे बॉर्डर पे अपनी जाने दे रहे हैं। ये जो जनरल्स होते हैं ना, जो हमारा पैसा वैसा खा के भाग जाते हैं, किसी ने आइलैंड ले लिया तो किसी ने क्या ले लिया, मुझे लोग कहते हैं दिखाओ कहाँ है वो आइलैंड। मैं यहाँ से जो है ना पैदल चल के तो पिशावर जाती हूँ, तो मुझे कह रहे हो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके उनका आइलैंड ढूंढूं किधर है। खुद ही ढूंढ लो, मैंने बता दिया, हर काम मैंने करना है। तो वो ना यहाँ पर इतना पैसा लोगों के पास है कि अभी तकरीबन 192 के करीब रिपोर्ट आई थी कि 192 जो हमारे आर्मी के अपर लेवल पे जो रिटायर हुए हैं वो कनाडा शिफ्ट हुए हैं, और वहां की मतलब अभी तक उन्होंने वहां पे सिटीजनशिप ली है। तो आप अंदाजा लगाएं, डबल सेंचुरी होने वाली है। तो ये यहाँ रहते ही नहीं है, तो इनको क्या फिक्र पड़ी है कि यहाँ पर जो है वो हालात कैसे हैं या पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है। तो जिस दिन यहाँ पे कोई सिंसियर लीडर्स आ गए या एस्टेब्लिशमेंट या फौज के, जिसकी मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, इसलिए कि सब एक ही जैसे आते जा रहे हैं, हाँ मानता कोई नहीं है, मगर तब तक हालत पाकिस्तान की यही रहेगी। और हिंदुस्तान को भी चाहिए कि वो हमारी कुछ मतलब क्या बोलते हैं सहायता करे, क्योंकि अगर हमारी हालात ज्यादा खराब हुए तो हम भी बांग्लादेश वालों की तरह घुस घुस के वहां पे भाग जाएंगे। पहले हमने सीमा इधर भेज रखी है। नहीं, आपने आपने मुझे बोला कि भी आपकी कोई मदद करें, तो हमने मदद करने के लिए तालिबान को बोल दिया है, वो अच्छी तरह से आपकी मदद कर देंगे। और आपको तो आदत है बम फेंकने की, हमने उनको बोला कि आपकी कंट्री का जो बम है ना उसके ऊपर बम डाल दे, तो आप अपने बम्स को बचा के रखना। दूसरी बात है, अब आखिरी बात ये देखो, दो चीज़ें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। एक, तालिबान ने मेरे लिए मैसेज क्या भेजा है, तो मुझे बता दिया आपने कि हम पाकिस्तान की वाट लगाने वाले हैं, हमने समझ लिया जो आपने बताया है। दूसरा, तो सर हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। हाँ, वो चूड़ियां इसलिए नहीं पहनी क्योंकि साड़ी दे दी थी, मोदी जी चूड़ियां देनी भूल गए थे, अगली बार दे देंगे, चिंता मत करो। और जो ये हमारा इमरान खान, देखो 2024 हम खत्म करें और इमरान खान, हमारे इमरान खान के बारे में हम बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान का क्या होगा, उसको कुछ और पैसे उसे चाहिए तो हम भिजवा देते हैं, कब निकलेगा, कब हमारा काम करेगा वो। नहीं सर, इमरान खान के लिए भी ये न्यूज़ आ रही थी कल से, बल्कि आज भी, कि अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला लें तो उनको जो है वो बनी गाला उनके घर शिफ्ट किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, मतलब उनका वही स्टैंडर्ड हो जाएगा जो हाफिज सईद का है। लेकिन इमरान खान ने, उनकी बहन का कहना है, इमरान खान ने मना कर दिया, वो कह रहे मैं यहीं पे आराम से हूँ, मुझे बनी गाला नहीं जाना। अच्छा, वो बाहर निकलने को रेडी नहीं है, उनको मालूम है बाहर आए तो ऊपर भिजा दिया जाएगा। ये बाहर इसलिए नहीं आना चाहते ताकि वो वहां पर सेफ रहें। वो पॉपुलैरिटी सर खत्म हो जाएगी जिस वक्त है ना, और इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट भी ये डरी हुई है, या इस वक्त की गवर्नमेंट और सब लोग इसलिए डरे हुए कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो चाहे वो कितने भी नाकाम प्राइम मिनिस्टर रहे हो पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त पब्लिक उनके साथ हो गई है और पब्लिक उनको जितवा देगी। तो इससे भी ये डरे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है उस जेल में ना सही हाउस अरेस्ट कर दो, लेकिन अंदर रखा जाए इमरान खान को। तो उनको, यानी कि इमरान खान को अब छिपकलियों से डर नहीं लगता है, अंदर रहकर उन्हें आदत पड़ गई है। तो देखते हैं, अभी वैसे देखा जाए तो आपकी कंट्री में बोलते हैं कि नापाक को कहते हैं नापाक ही सही है तो पाक, वैसे ही नालायक ही सही है तो लायक। तो इमरान खान तो आपके लिए इसलिए लायकों की लिस्ट में आता है। चलो देखते हैं अब अफगानिस्तान हमारे लिए कितने बड़े बड़े कारनामे करते हैं, क्या KPK वहां पर जाने के लिए आपको वीजा कब से जरूरत पड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। एंड प्लीज कीप इन टच विद अस, जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आती है अफगानिस्तान से लेकर, क्योंकि भारत में बहुत इंटरेस्ट है कि अफगानी आपके साथ क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट ईयर वेरी वेरी सून वी विल मीट अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।